ऐसे करके पैसों का जुगाड़ कर दिया। हमने सोचा कि अब कमाना है और खाना है। जिनसे पैसे लिए थे ना वो घर पे आ गए। मम्मी तो टूट चुकी थी, उनको घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। छोटी बहन को भी धक्के मार के निकाल दिया और छोटे भाई को भी धक्के मार के निकाल दिया। बोलने लगे फिर वो, आज से ये घर तेरा नहीं है, ये घर मेरा है। माँ तो फुटपाथ पे पड़ी हुई है। और फुटपाथ पे ये सब तू क्या बोल रहा है? और बहन भी। अरे ये सब बात थी तो तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। और उन्होंने बोला जब तक के 2.5 लाख रुपए नहीं दोगे तुम्हें ये घर नहीं मिलेगा। और दीदी हम कहाँ रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी, इसलिए मैं आपके पास मिलने के लिए आ गया। बाबूजी कहते थे कि तेरी एक अंजलि दीदी है, कभी भी तू मुसीबत में हो उसके पास चले जाना, वो तेरी मदद जरूर करेगी। दीदी बस इसलिए आपके पास चला आया। दीदी हो सके तो कुछ पैसों की मदद कर दीजिए, 2.5 लाख रुपए दे दीजिए मुझे, हमारा घर बचा लीजिए, हमारा संसार बचा लीजिए। यही सच्चाई है दीदी। अब हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और कोई संसार भी नहीं है और कोई सहारा देने के लिए भी नहीं है, इसलिए आपके पास चले आए। अरे तू टेंशन मत, तुझे 2.5 लाख चाहिए ना, मैं दूंगी। वो भी तो मेरे पापा सा मानते ना, मुझे बेटी मानते थे। सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं पैसे लेके आती हूँ। ये ले 2.5 लाख है। ये क्यों रख रही हो? ये भी दे दो, बेचारे को काम आ जाएगा। नहीं भैया, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे बस इतने पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपना घर संभाल सकूं। ये पैसे देकर अपना घर छुटा लोगे, बाकी तुम्हारे पास क्या बचेगा? इसे भी रखो, तुम्हारे काम आ जाएगा। रख लो, कोई बात नहीं। दीदी ये एहसान आपको मैं कैसे चुकाऊंगा दीदी, लेकिन हम ये समझ गए आप दोनों बहुत अच्छे हो और दिल से भी बहुत अमीर हो। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। और दीदी आप टेंशन न लें, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा दिहाड़ी मजदूरी करके। अरे नहीं नहीं, पैसे वैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तो तेरी बड़ी बहन हूँ ना, और तेरे मुश्किल वक्त पे मैं काम नहीं आऊंगी तो कौन काम आएगा? हाँ दीदी मुझे पता है आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, इसलिए आपके पास उम्मीद लेके आ गया। दीदी मुझे पता था इस दुनिया में मेरी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन आप करोगी, इसलिए मैं आपके पास चल के आ गया। देख अब ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है, जा आप घर तू और सब कुछ ठीक कर ले। माँ को और भाई बहन को, और तुझे वापस शहर आना पड़ेगा। मनीष की कंपनी है और मुझे पता है तू पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, क्यों ना तू मनीष की कंपनी में जॉब कर ले। पर मुझे काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फ्रेशर भी तो अप्लाई करते हैं ना। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहना, धीरे धीरे काम देखकर तुम सीख जाओगे, फिर काम करते रहना। क्या हो गया, इतने लोग जो काम करते हैं फिर भी तुम तो मेरे अपने हो। ठीक है दीदी, मैं घर जाके सब चीज ठीक करता हूँ और फिर भैया की कंपनी में आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, पहले सुनो अंजलि, इनको खाना वाना खिलाओ फिर इनको भेजना। आप किससे आए हो? वो जर्नल में बोगी में बैठ गया था, उसी चीज से आ गया। कोई बात नहीं, मैं आपकी टिकट कर देता हूँ। तुम्हारा टिकट भी हो गया, अब आराम से घर जाना।